कभी कभार हमें लगती है छोटी भूख, मतलब फुल फ्लेजेड सारा खाना नहीं खाना, कुछ ऐसा खाना है स्नैक टाइप जो हो बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी। तो वैसा ही एक स्नैक आज हम बनाएंगे जिसका नाम है पनीर कटलेट। नाम तो सुना होगा आपने। अब उसी कटलेट के अंदर हम डालेंगे कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स जिससे इसका टेस्ट होगा बेहतरीन, बनाने में आसान, और चाहे आपकी कोई पार्टी है जिसमें आपको बतौर स्नैक सर्व करना हो, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में उसे पैक करना हो, या फिर किसी सैंडविच या बर्गर के अंदर डालकर खाना हो, आराम से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पनीर कटलेट, बेहद चटपटा एंड चुलबुला। इस रेसिपी के ना 3 सिंपल से स्टेप हैं। देखिए, पहले स्टेप के अंदर तो मिक्सचर बनेगा, दूसरे स्टेप में उस मिक्सचर की क्रम्बिंग होगी, और तीसरे स्टेप में उसे हम फ्राई करेंगे। तो अब मिक्सचर बनाने के लिए पैन गरम, सिंपल, फैंटास्टिक, और गर्मा गर्म पैन में थोड़ा सा ऑयल। अब देखिए, पनीर कटलेट की ना कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं है कि भाई ऐसे ही बनता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मतलब आपके पास चॉइस है कि भाई अगर आपको कोई अलग तरीके का फ्लेवर देना है या कोई स्पाइस या कोई सब्जी भी डालनी है, आप उसे डाल सकते हैं। वेरी ओपन डोर पॉलिसी। जो आज कटलेट हम बना रहे हैं उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए गर्मा गर्म तेल में हम डालेंगे सबसे पहले हींग, उसी के अंदर थोड़ा सा जीरा। अब देखिए, जीरे को ना थोड़ा सा पकने दीजिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा जोर पकड़ा इसने, तो इसमें जाएगी बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हाँ, एक क्विक स्टर देंगे इसे, हल्की सी भुनाई। इसके अंदर हम डाल रहे हैं हरे मटर। ये मटर ऑलरेडी बॉइल्ड है, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और कुछ मसाले। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पनीर का कटलेट बोलकर मटर डाल दिया। देखिए, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पनीर के साथ मटर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है या इंग्रेडिएंट ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, आपके पनीर कटलेट में अच्छा टेस्ट देगा। इनकेस आपको ये नहीं खाना तो इतनी ही मात्रा में पनीर को आप बढ़ा सकते हैं, सिंपल। थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, ये गया जी धनिया, और थोड़ा क्या, काफ़ी सारा चाट मसाला, साथ ही थोड़ा काला नमक। और अब जी मटरों को भूनेंगे। फैंटास्टिक जी। अब इनको 2 से 3 मिनट हमें पकाना है, और उसके बाद उसमें जाएगा ये बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। अब आप फिर बोलेंगे मटर डाल दिया, आलू डाल दिया, पनीर की बारी कब आएगी? पनीर लवर्स जो होते हैं बुरा मान जाते हैं, प्लीज़ बुरा मत मानिए, पनीर का भी टाइम आएगा, अभी नहीं डालेंगे। आलू को इसलिए हमने डाला ताकि जितना भी मसाला है उसे सोक कर ले, हल्का सा आलू भी भून जाए। भुने हुए आलू का टेस्ट बढ़िया रहता है, परफेक्ट। और जितना चाहे मटर इसमें मैश अगर हो रहा है, इसी वक्त आप कर सकते हैं। आलू डालने के बाद 2 मिनट पकाना है, एंड देन गैस ऑफ। इसे निकाल लेंगे एक बड़े परात में या थाली में, ताकि अच्छे से फैल जाए, ठंडा हो जाए। ठंडा होने की इंतज़ार करिए, जल्दबाजी नहीं। देयर यू गो, परफेक्ट, ऑलराइट। ये ठंडा हो गया कंप्लीटली। अब हम लेंगे पनीर। आ गया ना पनीर का बारी, पनीर का बारी नहीं, पनीर की बारी। स्टीरिंग पुलिंग हो गया इसका। ओके जी, पनीर डाला जी, मैंने इसको ऐसे ही क्रश करके डाल दिया है। अब इस पनीर के ऊपर जाएगा ताज़ा कटा हरा धनिया। अब देखिए, ये है साबुत कसूरी मेथी, ये पनीर की सहेली, बड़ी चुलबुली। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। चुलबुली इसलिए बोल रहा हूँ कि पनीर और मेथी का बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है। जहाँ पनीर बड़ा ही फैटी और रिच होता है, हल्की सी जो कसूरी मेथी की कड़वाहट होती है उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अच्छा फ्लेवर देती है, इसलिए सगी सहेली। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, मैंने पनीर को ना भूना नहीं है। होगा क्या, जैसे आप पनीर को भूनेंगे ना, उसका जो फैट है वो निकल आएगा, ऑयल वो छोड़ देगा, वॉल्यूम तो कम होगा ही, प्लस क्योंकि ये ज़्यादा फैटी हो जाएगा तो आपको बाइंडिंग भी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, इसलिए इसको एज इज़ कच्चा ही डालना है। बाद में तो इसने पकी जाना है। हमारा मिक्सचर तैयार है। अब देखिए, देखने में तो टाइट ही लग रहा है, लेकिन जब आप फ्राई करेंगे हो सकता है ये बिखरना शुरू हो जाए, इसलिए इसके अंदर हम थोड़ी सी बाइंडिंग डालेंगे, जो होगी ना ही कॉर्नस्टार्च से और ना ही बेसन से,
हम डालेंगे हमारी सिंपल ब्रेड। ये जी हमारी रेगुलर ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ी हो, थोड़ी सी बासी हो, टोस्ट बनाकर आपने ब्रेकफास्ट का रखा है, किसी ने खाया ना हो, वो टोस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। इसे कहते हैं जी ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड को यूं तोड़ा एंड सिंपली इसे हमें ग्राइंड करना है, कुछ नहीं डालना। ये देखिए ब्रेड क्रम्ब तैयार। अब इसी मिक्सचर के अंदर हम डाल देंगे ये ब्रेड, और ये ब्रेड बिल्कुल गायब हो जाएगी। और क्योंकि ये फ्रेश ब्रेड क्रम्ब है, ये कटलेट को सुखाएगी नहीं, ड्राई नहीं करेगी बहुत ज़्यादा, सिर्फ इतना पानी सोख लेगी कि आप आराम से इसे फ्राई कर सकते हैं बिना ये फैले। मिक्सचर तैयार। अब जी इसको शेप देनी है। ये देखिए परफेक्ट गोलाकार। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट करना है। अब मन चाहिए शेप दे सकते हैं, अगर आपके पास कटर है दिल का शेप का या फिर रेक्टेंगल ओवल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल आकार टिक्की की तरह दे सकते हैं, या फिर जैसे होती है ना वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद, खूब बड़ी आसानी से बन जाती है। साइड्स को प्रेस करना है, टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर साइड्स को ऐसे टर्न इट अराउंड, यहाँ पर बेस को थोड़ा सा इस तरीके से। और ये देखिए पानी का जो ड्रॉपलेट होता है ना, एक ड्रॉप नलके से गिरता हुआ, बिल्कुल वैसी शेप। थोड़ी डिफरेंट शेप है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, टेस्ट तो वही बढ़िया ही रहना है। गोल बना लीजिए, चौकोर या चपटा या ये, बट थोड़ा डिफरेंट है। एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा मिक्सचर लिया, गोल आकार, चपटा, और उसके बाद ये देखिए साइडों से यूं इसको लंबा लेके जाना है, दबाइए। उसके बाद इस तरीके से टैप करिए, फिर दूसरी तरफ से, फिर ऐसे रोल करना है, और देखिए ये तैयार। अब इसी तरीके से बाकी सब भी हम तैयार कर लेंगे। और ये आखिरी कटलेट तैयार हो गया। अब इसे फ्राई करना है। अब देखिए फ्राई करने से पहले इसको हम देंगे एक कोटिंग, एक घोल की। और ये घोल इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब अच्छे से चिपके, ताकि एक क्लासिक कटलेट के बाहर जो क्रंच होता है वो इसके अंदर आए। वरना क्या होगा, फ्राई हो जाएगी, टेस्टी होगी, लेकिन बाहर से क्रंची नहीं होगा। इसलिए घोल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बेसन का। नॉर्मली क्या होता है, मैदा या फिर कॉर्नस्टार्च इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इस कटलेट के अंदर देसी फ्लेवर है, बेसन बहुत टेस्टी लगेगा। इसी बेसन के अंदर मामूली सा नमक, ज़रा सा, इसमें डालेंगे हम पानी। हमें एक पतला घोल बनाना है। That's it. Mix it up. और घोल तैयार। आपको दिखा दूं, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ना बहुत ज़्यादा पतला, मतलब यूँ कह लीजिए कि गाढ़ा है, कोट करेगा, जैसे बैक ऑफ द स्पून, लेकिन पोरिंग है। ये देखिए किस तरीके से ज़र से गिर रहा है। तो जी ये तैयार। अब क्या करना है, एक प्लेट के अंदर हमें ब्रेड क्रम्ब लेना है। इस प्लेट में जाएगा ब्रेड क्रम्ब। अब देखिए घोल तैयार है, ब्रेड क्रम्ब तैयार है, ऑयल भी हॉट है। सिंपली क्या करना है, हमें लेनी है कटलेट, बेसन का घोल, इसे निकालना है, शेक ऑफ द एक्सेस, ये जाएगा ब्रेड क्रम्ब में। ऑल साइड्स कोटेड नाइसली, और ये तैयार। ऑलराइट, इसको डाला इस घोल में, अच्छे से कवर कर दीजिए। उसके बाद शेक ऑफ द एक्सेस, जितना एक्सेस बैटर है निकाल देंगे। ये जाएगा ब्रेड क्रम्ब पे, ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके साइड्स पे, अच्छे से परफेक्ट। देखिए बढ़िया कुरकुरा मसालेदार चटपटा पनीर कटलेट ऑलमोस्ट रेडी। अगर आपके पास घर पर ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या भुजिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेव तो है नहीं मेरे पास, लेकिन आलू की भुजिया पड़ी हुई है, ये देखिए। तो इसी के अंदर इसे हम क्रम्ब करेंगे। ये देखिए जी, आलू की भुजिया चटपटी वाली है, थोड़ी तीखी वाली भुजिया। इसमें जाएगा हमारा एक कटलेट, और इसी भुजिया से इसे कोट कर देंगे। मानिए ना मानिए, ट्राई ज़रूर करके देखिए कि ये जो सेव वाला या भुजिया वाला जो मैं आइडिया बता रहा हूँ ना,
ये और टेस्टी और चटपटा बना देगा हमारे इस कटलेट को। पहले से खूबसूरत लग रहा है। कटलेट हमारी क्रम्ब हो गई है, ब्रेड क्रम्ब में भी और भुजिया में भी। बस इसे फ्राई करना है। फ्राई करने में क्या है जी, रॉकेट साइंस थोड़ी ना। मीडियम टू हाई हीट ऑयल पे जाएगी हमारी ये कटलेट। अब देखिए बहुत हाई हीट पे अगर आपने इसे फ्राई कर दिया, ऊपर के जो क्रम्ब है वो जल जाएंगे, इसलिए मीडियम हीट पर ही इसे फ्राई करना है। और पहले 1-2 पीस आप ट्राई कर लीजिए। वैसे स्प्लिट होगा नहीं अगर आप ये पूरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो। धीरे 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 ये फ्राई होगा, एक बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आएगा। ये देखिए परफेक्टली गोल्डन ब्राउन कलर, नाइस एंड क्रंची फ्रॉम द आउटसाइड, दे लुक गॉर्जियस। अब बारी है ये भुजिया वाला जो हमने कोट किया था, हल्का सा टैप करेंगे एंड फ्राई इट। ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। बस अब इसी तरीके से बाकी भी फ्राई कर लेंगे। और हमारे चटपटे पनीर कटलेट डन।